पुतिन को कौन सी बीमारी है? पुतिन का ये वाला हाथ नहीं उठेगा, देखना ये वाला एकदम ऐसे चलेगा। यहाँ पे पार्किंसन रोग। यहाँ पे पुतिन की एक तो स्ट्रेटजी है जिसमें उसने फैला दिया कि गन रखने के वजह से हम ऐसे चलते हैं। 13 लाख फौजी हैं, सब बंदूक रखते हैं, सब चलते हैं। तो ये पुतिन की चाल है। समझदार बंदूक रखने वाला होगा ना, वो कभी गन बाहर नहीं रखता है। नौसिखिया बंदूक रखने वाला होगा ना, दाहिना हाथ से चलाएगा तो बंदूक वो इधर रखेगा। बहुत होशियार है पुतिन। पार्किंसन रोग। कौन सा बीमारी? पार्किंसन। पुतिन को कौन सी बीमारी है? पार्किंसन। देखिएगा दहिया झुका के चलता है पुतिन। पुतिन को देखिएगा ना, एक जब भी चलेगा तो ऐसे एक हाथ उसका नहीं चलता। ये वाला ना, पुतिन का ये वाला हाथ नहीं उठेगा, देखना ये वाला एकदम ऐसे चलेगा। यहाँ पे पार्किंसन रोग। यहाँ पे पुतिन को, हाँ नहीं, वो पुतिन की एक तो स्ट्रेटजी है जिसमें उसने फैला दिया कि गन रखने के वजह से हम ऐसे चलते हैं। 13 लाख फौजी हैं, सब बंदूक रखते हैं, सब चलते हैं। तो ये पुतिन की चाल है, स्ट्रेटजी है कि अगर उसकी पार्किंसन पे लोग सवाल उठा रहे हैं तो कह दो कि हम गन लेके चलते हैं, गन लेके चलते हैं। कोई भी केजीबी का एजेंट गन को बाहर होलिस्टर नहीं रखता है। समझदार इंसान को, जो भी समझदार बंदूक रखने वाला होगा ना, वो कभी गन बाहर नहीं रखता है। नौसिखिया बंदूक रखने वाला होगा ना, दाहिना हाथ से चलाएगा तो बंदूक वो इधर रखेगा। ये पहचान है इसका कि नौसिखिया ऐसे घूम के निकालेगा नहीं। जितना होंगे सारा होलिस्टर अंदर रखेंगे, उसके बाद शर्ट को इन कर देंगे, पता ही नहीं चलेगा। यहाँ पे छूने के बाद पता चलता है कि बंदूक रखा है यहाँ पे ऐसे नौसिखिया सब है। इस समय तो पुतिन भी क्या रखता था? अंदर रखता है, तो बंदूकों में लेके चलेगा। बहुत होशियार है पुतिन। मुख्य रूप से पुरानी प्रगतिशील बीमारी जो कम डोपामीन उत्पादन के कारण होता है और विशेष रूप से आराम की मांसपेशियों में कठोरता, धमनी गति इत्यादि के कारण हो जाता है। इसमें लकवे जैसी स्थिति आ जाती है। कैसी स्थिति आ जाती है? लकवा। बट पूरा शरीर में नहीं होता है, किसी खास जगह पे होता है। तो पुतिन को कहा जाता है कौन सी बीमारी है? लकवा। हल्का सा पार्किंसन टाइप की बीमारी रहती है पुतिन को, हल्का सा एकदम यहाँ पे। लेकिन पुतिन भाई इतना वर्कलोड है उसके ऊपर, सोच सकते हैं कितना वर्कलोड होगा। यहाँ एक आदमी को घर संभालने में पिताजी के आपके ऊपर कितना लोड होता होगा, उतना बड़ा संभाल रहा है। हालांकि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर वर्कलोड होगा किसी प्रधानमंत्री के ना, तो भारत के प्रधानमंत्री के ऊपर। बिना मतलब का आदमी खखोरते रहता है, लड़ाई करो लड़ाई करो लड़ाई करो, काहे कर दिया लड़ाई, काहे कर दिया लड़ाई, काहे कर दिया लड़ाई। दोनों एक के बतिया बोलेगा सर, गजब परेशान हो जाते होंगे वो, नहीं समझे। हम तो कहते हैं बिहार में 10-15 साल इमरजेंसी लगा के छोड़ दे, भुला जाए 10 साल, तभी जाके सुधरेगा यहाँ। नहीं तो ऐसे तो सुधर पे नहीं करे। 10-15 साल लगा के भुला जाए। हाँ कब से लगा हो तब सब सही हो जाएगा। पार्किंसन समझ में आ गया? अल्जाइमर रोग, इसमें आदमी कुछ से कुछ बोलने लगता है। समझ में आ गया कि नहीं है? ये तो हमारे यहाँ भी कई आदमी का है ना, ओल्ड एज में हो जाता है। कौन सा रोग? अल्जाइमर रोग। कौन सा रोग? अल्जाइमर रोग होता है। कई बार देखिएगा ना, हमारे यहाँ बिहार में भी लोग विपक्ष के नेता हो गए या जो नीतीश कुमार से थोड़ा एंटी रहते हैं, वो बार बार उन पर आरोप लगा देते हैं। किस बीमारी का? अल्जाइमर रोग का। हाँ तो उनमें जो कई ऐसे जो देखेंगे ना, तो भाई तो सरकार में बैठे हैं लोग, कोई कहीं आरोप लगा दे, कोई कहीं आरोप लगा। हालांकि बूढ़े तो हो गए हैं, वो आगे बढ़े तो समय से पूर्व दिमाग क्या हो जाता है? शिथिल हो जाता है, सोचने की कमी हो जाती है, भाषा की दक्षता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। बोलने को कुछ तो बोला जाएगा कुछ, भाषा की दक्षता में कमी आ जाती है। तो सरकार में जो भी बहुत सारे लोग देखेंगे ना, अक्सर लोग बैठेंगे तो जो विपक्ष में बैठे हैं लोग वो क्या कहते हैं? हेल्थ बुलेटिन जारी करने के लिए कहते हैं अल्जाइमर रोग। अल्जाइमर समझ में आ गया कि नहीं आ गया? दिमाग उतना शिथिल हो जाता है, थोड़ा सा जरूरत से जितना काम करना चाहिए उतना नहीं काम कर पाता है। पार्किंसन समझ में आ गया है ना?